Hello everyone, I'm Karishma. Welcome back to my channel Bharti's Classes. In this video, I'm going to cover a poem London that was written by William Blake. Okay? See, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शंस लिखे थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, राइट, इम्पोर्टेंट हैं. फर्स्ट था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके, जिसमें 26 पोएम्स पब्लिश की थी विलियम ब्लेक ने. एंड सेकंड था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जिसमें 19 पोएम्स हैं. ओके, तो लंदन पोएम भी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से है एक, जो पब्लिश हुई थी 1794 में. ओके, और पोएम में 4 स्टेंजाज हैं. ईच स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन्स. ओके, एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ABAB. ओके, और इस पोएम में सी विलियम ब्लेक ने इस पोएम में ये बताया है कि मतलब एक्सपीरियंस किया है जो लंदन की स्ट्रीट्स हैं वहाँ घूम के, और फिर बता रहे हैं, फिर पोएम को लिख रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, राइट. और उन्होंने ये भी प्रेजेंट किया है कि जो मॉडर्निटी है उस मॉडर्निटी का लोगों पर, वहाँ रह रहे लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, राइट. कि लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिए हैं सिटीज़, अपने घर इतने अच्छे बना लिए, बट क्या वो वाकई में खुश हैं? मतलब इतने अच्छे मकान बना के भी क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, ये सब डिपिक्ट किया है इस पोएम में. ओके, तो देखते हैं पोएम को. इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल देन डू सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरी वीडियो की. ओके, चलिए देखते हैं पोएम को. I wander through each chartered street near where the chartered Thames does flow. विलियम ब्लेक बोल रहे हैं कि मैं इधर उधर घूमता हूँ हर किसी स्ट्रीट पे. लंदन की जो स्ट्रीट है, चार्टर्ड स्ट्रीट मीन्स जो वेल इस्टेब्लिश्ड स्ट्रीट होती हैं उस पे वो घूम रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि मैं घूमता हूँ हर किसी स्ट्रीट पे, लंदन की हर किसी वेल इस्टेब्लिश्ड स्ट्रीट पे, और मैं वहाँ घूमता हूँ वहाँ जहाँ एक टेम्स रिवर है वो बह रही है, राइट. एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो, कि जहाँ भी मैं गया, राइट, लाइक टेम्स रिवर के पास गया, उधर देखा लोगों को, और मैंने वहाँ क्या देखा, लोगों के फेस पर, जिस से भी मैं मिला वहाँ मैंने हर किसी के फेस पर क्या देखा कि वीकनेस की नोटिस की मैंने, कि मार्क्स हैं वीकनेस नोटिस की, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो नोटिस की मैंने. पेन है बहुत ज़्यादा, टायर्ड हैं लोग, मिजरीज हैं, वरीज हैं, हर्ट हैं लोग, कुछ कह नहीं पा रहे हैं. तो ये सब मैंने लोगों के फेसेस पे नोटिस किया, राइट. इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर. और मैं क्या नोटिस करता हूँ कि हर कोई इंसान जो है वो रो रहा है एक तरह से, कि मैं उनकी रोने की आवाज़ सुनता हूँ. और जो इन्फेंट्स हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, वो भी उनके भी रोने की आवाज़ में सुनता हूँ. और ऐसा लगता है कि वो एक जो डरावनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कि मतलब उनकी लाइफ में कुछ डर है, राइट. मतलब वो अपने जो लाइफ है वो फ्रीली स्पेंड नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को, एक डर के जैसे स्पेंड कर रहे हैं अपनी लाइफ को, राइट. इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फॉर्ज्ड मैनिकल्स आई हियर. मैनिकल्स मीन्स होता है जंजीरें, राइट. जंजीरें फिजिकल वाली जंजीर नहीं, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो होता है, मीन्स आप कुछ कहना चाहते हैं बट नहीं कह सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल, राइट. कि जो गवर्नमेंट है, लंदन की जो गवर्नमेंट है, उसने कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए लोगों के लिए कि लोग अपनी जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं वो शेयर नहीं कर सकते, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिजरीज हैं उनकी लाइफ में वो नहीं शेयर कर सकते. ओके, कुछ रूल्स की वजह से. तो यही बोल रहे हैं कि जो वॉइस है उनकी, वो वॉइस पे बैन सा लगा हुआ है, मीन्स स्टॉप लगा हुआ है कि हाँ आप कुछ नहीं बोल सकते अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप खुद संभालिए, राइट.
तो यही है कि जो सोसाइटी है वहाँ ऐसी है कि कुछ लोग हैं उन पे ऑपरेशन बना के रखते हैं, मतलब उन दवा बना के रखते हैं। आप नहीं बोल सकते कुछ भी यहाँ, अपनी मिजरीज को, अपनी वरीज को अपने अपने आप संभाल के रखिए। आप कुछ भी शेयर नहीं कर सकते किसी के भी साथ, राइट। तो यही बोल रहे हैं विलियम ब्लेक कि मैं ये सब नोटिस करता हूँ जब मैं वहाँ घूमता हूँ, इधर उधर भटकता हूँ, लोगों टेम्स रिवर के पास जब जितने भी लोग मुझे मिलते हैं उन लोगों के फेसेस पे मैं वीकनेस देखता हूँ, प्रॉब्लम्स देखता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग टायर्ड हैं, प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में, थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहना चाह रहे हैं, मतलब वो नहीं कह पा रहे हैं, और जो लोग करना चाहते हैं कुछ अपनी लाइफ के लिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपाल्स। कि मैं ये भी नोटिस करता हूँ कि जो चिमनी स्वीपर्स हैं, चिमनी स्वीपर्स मीन्स जो चिल्ड्रंस हैं, सॉरी चिल्ड्रन हैं, मतलब बड़े लोग तो नहीं जा सकते ना चिमनी साफ करने के लिए, तो जो चिल्ड्रन होते हैं उनको भेजते हैं साफ करने के लिए, राइट। तो उन्हीं के लिए बोला है कि जो चिल्ड्रन हैं, चिमनी स्वीपर्स हैं, वो किस तरह से रोते हैं, राइट। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपास, जो ये सब रो रहे हैं या मिजरीज हैं लोगों की लाइफ में, प्रॉब्लम्स हैं इतने सारे, जो बच्चे रोते हैं, राइट, उन्हें मतलब वो किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, तो ये सब सिर्फ चर्च की प्रॉब्लम है, चर्च रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, राइट। यहाँ विलियम ब्लेक ने यहाँ चर्च को क्रिटिसाइज किया है, राइट, कि जो चर्च है ये सही नहीं कर रहा है, चर्च के लिए एक शेमफुल थिंग है, ये शेमफुल चीज़ है ये, कि चर्च ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, ये सब क्यों कर रहा है ये सब, राइट। एंड द हार्पलेस सोल्जर्स साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। कि जो हार्पलेस, हार्पलेस मीन्स होता है अनलकी, राइट, अनफॉर्चुनेट। जो सोल्जर्स हैं, जो अनलकी सोल्जर्स हैं, मतलब जो काम करते हैं अपर क्लास के लिए, राइट, वो फालतू में कर रहे हैं, मतलब वो अपना वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो ब्लड है उनके लिए वो फालतू में ये सब जो हेल्प है एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए फालतू में कर रहे हैं, क्योंकि उनको इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। क्योंकि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जो दूसरे लोग हैं वो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो हेल्प नहीं कर रहे हैं हम छोटे जैसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास की, राइट। तो फालतू में सोल्जर्स वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपना अपना जो ब्लड है उसको वेस्ट कर रहे हैं। But most through midnight streets I hear how the youthful harlots curse। हार्लॉट होता है प्रोस्टिट्यूट, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जब मैं जाता हूँ मिडनाइट स्ट्रीट्स पर, जब आधी रात हो जाती है तब मैं अगर जाता हूँ स्ट्रीट्स पर देखने के लिए, घूमने के लिए, वंडर करने के लिए, मतलब इधर उधर, तो मैं क्या सुनता हूँ, मैं आवाज़ें सुनता हूँ, चीखें सुनता हूँ प्रोस्टिट्यूट्स की, राइट। मीन्स जो नाइट में प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो उस सब की मैं आवाज़ें सुनता हूँ, प्रोस्टिट्यूट जो चीख होती हैं, जो आवाज़ होती है, जो चिल्लाते हैं वो सब, तो उस सब की मैं आवाज़ सुनता हूँ। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर एंड ब्लाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हेयर्स। कि वो बोल रहे हैं जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हैं वो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्योंकि जो उनकी जो मदर हैं वो उनको चुप ना नहीं करा रही हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके बच्चे हैं वो रो रहे हैं क्योंकि वो उनको चुप नहीं करा रही हैं। और विलियम ब्लेक ने यहाँ यही बोला है कि कौन अपनी माँ अपने न्यूबॉर्न बेबी को, अपने बेबीज को रोने देती है, बट यहाँ ये सब हो रहा है कि वो रोने दे रही हैं, बल्कि उनको चुप कराने की बजाय वो कर्ज कर रही हैं अपने बच्चों को कि वो मर ही जाए तो ही बेटर है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा जो बेबी है उनका फादर कौन है, राइट। तो यही बोल रहे हैं कि इससे अच्छा वो मर ही जाएं। और क्या है कि जो मैरिज है, मैरिज को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो मैरिज है आजकल की कोई मैरिज नहीं है, कि मैरिज का मतलब ये डेफिनेशन ही चेंज हो गई है, कोई यहाँ फ़ायदा नहीं, मतलब हर कोई फ़ायदा ढूंढता है सिर्फ, हर किसी जगह पे, हर किसी इंसान से, राइट। अपना कोई मतलब विदाउट एनी रीज़न वो कुछ नहीं कर सकते, विदाउट एनी बेनिफिट वो कुछ नहीं कर रहे किसी के लिए, राइट। तो यही है कि जो विलियम ब्लेक है इसमें क्रिटिसाइज़ किया है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे प्रोस्टिट्यूशन है,
और जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए हैं पुअर पीपल के लिए कि वो अपने थॉट्स भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। और मैरिज को भी क्रिटिसाइज किया है यहाँ विलियम ब्लेक ने अपनी पोएम में। ओके, तो बस यही है हमारी पोएम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आई होगी, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।